सिय स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु कही काहि धौ दे बड़ाई। लखन का जस भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि चल के जानकी का स्वयंवर देखा जाए, न जाने विधाता किसको बड़ाई प्रदान करे, अर्थात न जाने उनमें कौन ऐसा वीर हो। सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं कि धनुष तोड़ सके। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होगी वही धनुष तोड़ सकता है। गुरुदेव, जिस पे आप कृपा कर देंगे धनुष वही तोड़ पाएगा। हर्षे मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विश्वामित्र जी सुनकर के बड़े हंसे, बड़ा आनंद आया। वैसे तो किसी की बड़ाई कर दे बाबा सब आनंदित होते हैं, लेकिन ऋषियों मुनियों का अपमान कर दें या फिर बड़ाई कर दें उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लक्ष्मण जी के मुख से ऐसी बात कि हे गुरुदेव, जिसके ऊपर आप कृपा कर देंगे वही धनुष तोड़ देगा। निश्चित रूप से गुरु की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए उसके लिए संसार में कोई काम कठिन नहीं। सब लोग मिलकर के देवी जानकी का स्वयंवर देखने के लिए चले, और जब स्वयंवर देखने गए तो जितने लोग रामचंद्र जी को देखते सब देखते ही देखते रह जाते। जैसे करोड़ों में कोई एक हो, बरबस आंखें उसकी ओर चले जाएं, न देखने की इच्छा हो फिर भी देख लें, और एक बार देख लिए तो फिर देखते रह गए। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब राम की ओर देख रहे हैं। बड़े लोग तो थोड़ा सा अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, संकोच करते थे, जाते नहीं थे, लेकिन बच्चे राम को देखते ही राम के अगल बगल दौड़ने लगे। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुर बासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक वीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाहु, आसन उचित देहु सब काहु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सोच के भी थोड़ा सोचे कि एक छोटा सा किसी का विवाह हो, पांडाल सजा हो, बाजा बज रहा हो, कितनी भीड़ रहती है। लोग उत्सव मनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जाते हैं। आज तो जानकी देवी का स्वयंवर, तो जानकी देवी के स्वयंवर के लिए महाराज जनक ने जनकपुर को इंद्र के पुरी अर्थात इंद्रपुरी के समान सजा करके रखा। सारे लोग अपनी ओर से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। उत्सव है कि चलो आज धनुष यज्ञ हो रहा है, देखें कि जानकी के लिए कौन धनुष तोड़ता है और जानकी का विवाह किससे होता है। बहुत भीड़ बढ़ गई। जितने लोग धनुष तोड़ने वाले हैं उससे ज्यादा तो देखने वाले हैं कि देखे आज कौन तोड़ता है। महाराज जनक देखे कि इतनी भीड़ हो गई, उन्होंने कई सिपाहियों को लगाया, सब लोगों को उचित उचित स्थान पे बैठाया गया, लेकिन भीड़ कोलाहल चारों ओर, जनकपुरी में चारों ओर भीड़ और कोलाहल ही कोलाहल सुनाई दे रहा है। बाबा कहते, हे देवी, कहि मृदु बचन विनीत तिन बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लगो निज निज थल अनुहारी। जो जिस लायक था उसको उस स्थान पे महाराज जनक के सारे सिपाहियों ने सबको बैठाया और सब बैठ करके देख रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राजकुंवर तहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर नर बीरा, गुण सागर नागर बर बीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, राज समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जन जुग विदुपूरे, जिन कह रही भा
भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सब भीड़ बची है। उसी बीच में विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जब पहुंचते हैं तो सारे भीड़ की नजरें केवल राम और लक्ष्मण पे। भगवान का स्वरूप श्याम रंग का और गौर रंग का, भगवान का स्वरूप देखे जैसे लगा कि आज तक कभी किसी को देखे ही नहीं है। श्याम रंग में भगवान राम इतने मनोहर लग रहे हैं कि जो देख रहा है देखते रह जा रहा है। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप वैसा ही है जिसकी जैसी भावना है। न तंत्र से, न मंत्र से, न ज्ञान से, न तपस्या से, किसी से भी भगवान वश में नहीं होते, लेकिन प्रेम के धागे से भगवान वश में हो जाते हो। तो राम की मूरत कैसी है? प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिनके रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना हो जाए। बहुत लोगों के लिए खीरेश्वर बाबा नाम है, बहुत लोगों के लिए भगवान है, बहुत लोगों के लिए पत्थर है, बहुत लोगों के लिए न जाने किस किस रूप में, बहुत लोगों के लिए अपने विद्वता का स्वरूप है, और बहुत लोग ऐसे हैं जैसे पत्थर पे पत्थर या लोहे को घिस घिस के धारदार बना दे, उसे भगवान के साथ अभ्यास कर करके अपने आप को धारदार बना दे। बहुत लोग मानने से मना करते हैं कि यहाँ पे पत्थर में भगवान का भी निवास हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो जिस भावना से विद्वान लोग आए तो वह अनेक तरह की गलती है। विद्वानों की एक बड़ी गंदी आदत होती है कि वह बुराई पहले देख लेते हैं। जो जितना विद्वान होगा वो पहले बुराई देख लेगा कि यह मंत्र में यह गलत है, पूजा करने की प्रक्रिया में यह गलत है, श्रृंगार में यह गलत है, भगवान को जल ऐसे नहीं ऐसे चढ़ाया जाता है, मुहूर्त में यह गलत है। गलत पहले देखेंगे। और जो कम ज्ञानी होते हैं उनको खाली भगवान दिखते हो कि एक लोटा भगवान को जल चढ़ाना है, किस लोटे से चढ़ा रहे हैं, कैसे चढ़ा रहे हैं, बस चढ़ा देंगे। कौन सा मुहूर्त है, नहीं है, खीरेश्वर बाबा इन सब में कौन है, नहीं है, जहां देख लिए वही खीरेश्वर बाबा हो गए। चढ़ा दिए। दीपक का मुख किधर होना चाहिए, कहां होना चाहिए, श्रृंगार कैसा होना चाहिए, कोई मतलब नहीं। तो जिनके अज्ञानता होती है उनको गुड़ पहले दिख जाता है। गुड़ इसलिए दिखता है कि उनके लिए तो सब गुड़े गुड़ है। देख लिए जल चढ़ाते हुए, इसका मतलब ऐसे ही जल चढ़ाया जाता है और चढ़ा देंगे। ऐसे लोगों पे भगवान पहले प्रसन्न होते हैं और ज्ञानी लोगों से दूर रहते हैं थोड़ा, कि ज्ञानियों के अंदर नजर ही ऐसी है जो सबसे पहले कमी देखते हैं। तो सब कैसे हैं? बाबा कहते हैं, हे देवी, जिसकी जैसी भावना है हो भगवान वैसे, जिस प्रकार से उस पूरे भीड़ में जितने लोग राम को देख रहे हैं, जो बुजुर्ग है वह सोच रहे हैं कि अगर हमारा कभी पुत्र हो, इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में हमारा पुत्र ऐसा ही। जो जवान है वह सोच रहे हैं हमारा मित्र हो तो वैसा हो। बहुत लोग स्त्रियां सोच रहे हैं कि विवाह हो तो हमारा पति इस तरह का हो। तो जिसकी जैसी भावना रही और जिसने हृदय में जो जो सोचा, भगवान ने सबका पूर्ण किया। बहुत लोग भगवान को देख करके जलन भी कर बैठे कि कहीं ऐसा ना हो कि जानकी का विवाह इन्हीं से हो जाए। शत्रु भाव में भगवान को देखे तो भगवान उनको शत्रु भाव में मिले हो। कृष्ण के स्वरूप में राम का जो जन्म है वह इन्हीं भावनाओं के कारण है। जिसने जिस रूप में भगवान को देखा, सखा के स्वरूप में, शत्रु के रूप में, प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, इसलिए प्रभु दो दो माताओं के पुत्र बने। दोनों माताओं को माता का पुत्र का प्रेम दिया कि राम
सीता के विवाह में जो जिस स्वरूप में भगवान को देखा, भगवान ने सबकी इच्छा पूर्ण की है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छो निप बेशा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नारी बिलो कहीं हरषिया, निज निज रुचि अनुरूपा। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूपा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विदूषण प्रभु विराट मैं दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जहि सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। उर अनुभवति न कहि सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देख्यऊ कौशल राऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जिसने जिस भावना से भगवान को देखा, भगवान उसको उस स्वरूप में देखा। सीता जी जिस भाव से देख रही हैं, जिस स्नेह जिस प्रेम से देख रही हैं, उस स्नेह उस प्रेम को वर्णन करना, कहना ही कठिन है। कहा नहीं जा सकता सबके भावों को। और जितने भक्त हैं वो भगवान के स्वरूप को देख करके गदगद है, वह कुछ और सोच ही नहीं रहे। वो भगवान के रूप को ही गदगद हो गए देख करके, कि जीवन आज हमारा धन्य हो गया हो भगवान के इस स्वरूप को देख करके। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चो। सारे संसार को अपने मोहनी रूप में चुरा लेने वाले भगवान उस सभा में एकदम विराजित हो गए। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावती जी के। चितवनि चारु मारु मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं भरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की आली अवली लजाही। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबु कल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कुंजर मणिकंठा कलित, उरनि तुलसी का माला। वृषभ कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाला।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कटितु नीर पीत पट बाधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे। पीत जाग्य उपबीत सुहाय, नख सिख मंजु महा छवि छाय। देखि लोग सब भय सुखारे, एक टकलो चन चलत न तारे। हर्षे जनकु देखि दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर वर दो, तहाँ तहाँ चकित चितौ सबको। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा। बलि रचना मुनि नृप सन कहऊँ, राजा मुदित महासुख लहऊँ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सब मंचन ते मांचु एक, सुंदर बिसद विशाला। मुनि समेत दो बांधु तहाँ, बैठा रे महिपाला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रभु देखि सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। यस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेलहि सिय राम उर्माला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेजु गवाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष ब्याहु अवगाह, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। एक बार का लौकिन हो, एक बार का लौकिन हो। सियहित समर जितब हम सो, यह सुनि अवर महिप मुस्काने। धर्मशील हरि भगति सयाने, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। सिय बिहाह विराम गर्भ, दूरी कर नृपन के। जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। व्यर्थ मरहु जनिगाल बजाई, मन मोदक नहीं की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही बिचारी है, भरि लोचन छपिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निकर निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़ विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जानि सुअवसरु सिया तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जानि सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चले लवाई। जनक जी सुंदर अवसर जान करके
माता जानकी की सखियों को भेज दिए कि जाओ जानकी को ले आओ। सारी सखियां देवी जानकी को लेकर के आ रही हैं और माता जानकी के स्वरूप का वर्णन, सुंदरता का वर्णन अकथनीय है, कह नहीं सकते माता स्वयं कितनी सुंदर है। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। बाबा कहते हैं हे देवी, जानकी के रूप का सौंदर्य वर्णन करना ही मुश्किल है कि देवी जानकी किसके जैसी, किससे उनकी तुलना करें कि इनके जैसी हैं या इनसे ज्यादा अच्छी हैं। सिय बर नियत उपमा देई, कुकभि कहाई अजसु को लेई, जो पट तरियतिय समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया, गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। अगर देवी जानकी के मुख की वर्णन पार्वती से करते हैं तो देवी पार्वती का मुख ही आधा है, क्योंकि माता तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में हो, तो पार्वती जी से इनकी तुलना नहीं हो सकती। अगर देवी रति से करते हैं तो रति का मुख हमेशा मलिन होता है, हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि कामदेव जी शरीर में नहीं है, इसलिए उनसे तुलना नहीं कर सकते हैं। विश्व बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहि रमा सम किमि बय देही। और अगर देवी लक्ष्मी से तुलना करते हैं तो लक्ष्मी की उत्पत्ति ही विश्व यानी समुद्र से हुई है, खारे से हुई है, तो उनसे कोई तुलना नहीं है। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छपु सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, यही विधि उपजय लाछि जब, सुंदरता सुख मूला, तदपि सकोच समेत कवि, कहीं सिय समतूला, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जन अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, हर्षित सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुवाला, सिय चकित चितरा मही चाह, भय मोह बस सब नर नाह, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, गुरजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही, हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई, बिनु विचार पनु तज नर नाहू, सिय राम कर कर विबाहू, जगु भल कहाई भाव सब काहू, हट कीने अंतहु उरदाहू,
हूँ यही लालसा मगन सब लोगों भरोसा वरो जान की जोगु तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए कह नृप जाय कहूँ पन मोरा चले बाट ही हर सुन थोरा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाला पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहू निज पद भगति देहु प्रभु पुनिदु सरबर देहु तब मायावश जीव जड़ संतत फिरहि भुलान हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब हम पर होहु कृपाल साप अनुग्रह होय जय विधिनाथ थोरहि काल दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी जानिदास मैं तोरा राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। बोली श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय।